Dr. Abhineet Kumar Jyotish and Motivational Channel. नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है हस्तरेखाओं का सामान्य परिचय भाग 1। चूंकि मेरे मित्रों का बार बार आग्रह आ रहा था कि हस्तरेखाओं के संदर्भ में आप सामान्य जानकारी जिससे देखकर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ सीख सके, तो मैं आज हस्तरेखाओं का सामान्य परिचय लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और जो गुरु से ज्ञान प्राप्त है या पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त है, उसके आधार पर मैं आप लोगों के समक्ष अपनी विद्या के अनुरूप कुछ तथ्यों को रखूंगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे। आप सबों का सुझाव आमंत्रित है। प्रायः 12 राशियां हैं और 9 ग्रह है, और 12 राशियों का स्थान हम लोगों के उंगलियों में कहाँ है, इसको आज हम लोग देखते हैं। 5 उंगलियां हैं। यह कनिष्ठा उंगली है जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, और अनामिका उंगली है जिसको रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, और मध्यमा उंगली है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर के नाम से जानते हैं, और यह तर्जनी उंगली है जिसको हम लोग 4 फिंगर के नाम से जानते हैं, और यह अंगुष्ठा है जिसको हम लोग थंब कहते हैं। अब कनिष्ठा के ऊपर से फर्स्ट पोर जो है, इस जगह स्थान है मेष का। पुनः दूसरे पोर में वृष, पुनः मिथुन, फिर अनामिका उंगली में आते हैं तो कर्क, सेकंड में सिंह, और थर्ड में कन्या राशि। पुनः तर्जनी उंगली में आते हैं जो 4 फिंगर है, तो इसमें तुला, वृश्चिक और धनु। फिर मिडिल फिंगर यानी मध्यमा में आते हैं तो मकर, कुंभ और मीन राशि का बोध होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो यह तर्जनी अंगुली है जिसे 4 फिंगर कहते हैं, इसके ठीक नीचे का यह क्षेत्र गुरु का क्षेत्र होता है, जिसे हम जुपिटर माउंट यानी गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं। इस भाग को, जस्ट तर्जनी के नीचे के भाग को। और पुनः जो मिडिल फिंगर है, इसके मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली के ठीक नीचे का यह जो पर्वत है, जिसे हम शनि पर्वत, सैटर्न माउंट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अनामिका उंगली है जिसे हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर के ठीक नीचे का जो पर्वत है, इसको हम लोग सूर्य पर्वत या सन माउंट के नाम से जानते हैं। अब कनिष्ठा उंगली यानी लिटिल फिंगर है। लिटिल फिंगर के ठीक नीचे का यह पोर्शन जो है बुध माउंट यानी मरकरी माउंट है, बुध का पर्वत है। और इसी पर्वत के नीचे जो मैरिज लाइन है, विवाह रेखा है, जिसे मैरिज लाइन यानी विवाह रेखा कहते हैं, और ठीक एक यहीं से
लंबी सी रेखा खींची रहती है, जिसे हम हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन के नाम से जानते हैं। और एक रेखा ठीक इसके नीचे बड़ी सी दिखाई पड़ती है, जो मूलतः यहां से निकलती हुई आती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा या मेंटल लाइन के नाम से जानते हैं। और इसी मेंटल लाइन के आरंभ से यहां से एक रेखा निकलती है, जो मणिबंध रेखा तक पहुंचती है। इस रेखा को हम लोग जीवन रेखा के नाम से या लाइफ लाइन कहते हैं। अब लाइफ लाइन यहां मणिबंध तक आने का कार्य करता है, और कभी कभी मणिबंध से ही एक रेखा शनि पर्वत की ओर चलती है, जिसे हम भाग्य रेखा या फेट लाइन के नाम से जानते हैं। और यह कभी चंद्रमा से भी फेट लाइन का उद्गम होता है। फेट लाइन कहां से कैसे उद्गम होता है, उसका अलग अलग विश्लेषण मैं करके आप लोगों को बतलाऊंगा, उसका क्या क्या फलाफल है। अभी एक जो सामान्य रूप से मैं परिचय करा रहा हूं कि फेट लाइन शनि पर्वत तक जाए, चंद्रमा से भी निकले तो उसका अलग फलाफल है। अब फेट लाइन के बाद यानी भाग्य रेखा के बाद एक जीवन रेखा से ही एक रेखा बुध क्षेत्र की ओर निकलती है, जिसको हम लोग स्वास्थ्य रेखा या हेल्थ लाइन के नाम से जानते हैं। बुध क्षेत्र की ओर जाती है, लाइफ लाइन से होती हुई। इसे हम लोग हेल्थ लाइन या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। पुनः शुक्र का यह क्षेत्र है, अंगुष्ठा के ठीक नीचे का यह भाग जो है वह शुक्र का क्षेत्र है, जिसे वेनस माउंट या वेनस एरिया के नाम से हम जानते हैं, शुक्र का क्षेत्र। और चंद्र का क्षेत्र जो मणिबंध के ठीक नीचे मणिबंध है, यहां मणिबंध से ऊपर उठने पर इधर चंद्र का क्षेत्र है। इस चंद्र के क्षेत्र को हम लोग मून माउंट भी कहते हैं या मून एरिया। और यह जो चंद्रमा पर्वत है मून माउंट, इसके ठीक ऊपर यह मंगल का क्षेत्र है, जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में यहां मंगल का क्षेत्र दिखाई देता है। और एक मंगल का क्षेत्र यहां शुक्र माउंट के ठीक नीचे, और जीवन रेखा जहां से निकलती है ठीक इसके ऊपर इधर यह क्षेत्र मंगल का क्षेत्र होता है। और मंगल के इस क्षेत्र के पश्चात जो मस्तिष्क रेखा है, उस मस्तिष्क रेखा के ठीक ऊपर इधर राहु का क्षेत्र है बीच में। और इधर जो मणिबंध है, मणिबंध के ऊपर इधर केतु का क्षेत्र कहलाता है। और यह मणिबंध रेखाएं हैं, जिन्हें हम ब्रासलेट के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से हम लोग आज कौन सी रेखाएं कहां हैं इसके संदर्भ में देखे हैं। और एक सामान्य रूप से हम सभी मानवों का शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, और ये पंच अंगुलियां हमको पंच तत्वों का बोधक है। जैसे कनिष्ठा उंगली है, यह जल तत्व का बोधक है। और अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का बोधक है। और मध्यमा उंगली आकाश तत्व का बोधक है। और तर्जनी उंगली ये वायु तत्व का बोधक है। और अंगुष्ठा अग्नि तत्व का बोधक है। और पंच तत्वों से हम लोगों का शरीर यह निर्मित है। आज मैं सामान्य रूप से कौन सी रेखा कहां पर है, अब इसके विषय में प्रत्येक रेखाओं का सूक्ष्मता से क्या फलाफल है, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।